हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप लोगों का स्वागत है। आज जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ है, आज 20 फरवरी को 4 शिफ्ट में हुआ है, ठीक ना। आपको पता है शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 में हुआ है, ठीक। पर डे जो है 4 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम होगा, 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक ना। तो उसमें से जो जीके जीएस का प्रश्न है उन प्रश्नों को देखेंगे, साथ ही साथ उन प्रश्नों को एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक ना। ध्यान रखेंगे किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। जैसा कि पेपर शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ, शिफ्ट 2 में हुआ, 3 में हुआ, 4 में हुआ, तो क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी था। तो जनरली एग्जाम में होता है, एग्जामिनर उतना क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन क्या होता है, संबंधित ही होता है, रिपीटेड ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, और उससे भी ज़्यादा ध्यान देंगे कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम आगे है, ठीक है, वो बच्चे क्या करेंगे, उनको इन क्वेश्चनों को इस पे आधार पे जो बताया जाएगा उन क्वेश्चनों को भी थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जूद का युद्ध, जनरली बहुत कम ही सुनने के लिए मिलता है जूद के युद्ध के बारे में, ठीक ना। जूद का युद्ध हुआ था 1211 ईस्वी में। क्वेश्चन आज का पूछा गया था, शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था जूद के युद्ध के बारे में, ठीक। तो जूद का युद्ध इल्तुतमिश और आरामशाह के बीच में हुआ था। आरामशाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा है, और इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद है। तो ये गद्दी को लेकर के होता है, ठीक। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कुछ समय के लिए, मात्र 8 महीने के लिए, आरामशाह क्या हो जाएगा, गद्दी पे बैठेगा, और इन दोनों के बीच, आरामशाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध होगा। अंततः इल्तुतमिश विजयी होगा और इल्तुतमिश गद्दी पे बैठेगा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठेगा। आगे है अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। 1191 का तराइन का युद्ध पूछा जा सकता है, 1192 का तराइन का युद्ध पूछा जा सकता है। 1215 में आपको पता होगा, 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ, तो 1215 में, इल्तुतमिश एवं एलदौज के बीच में, एलदौज के बीच में होता है, ठीक। आगे पूछा गया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुआ है, ठीक है। अगला पूछा गया अनुच्छेद 44। देखिए अनुच्छेद 44 कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है करंट के दृष्टिकोण से भी। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, और एकमात्र राज्य जहाँ पे यूसीसी लागू है, जिसे शॉर्टकट में यूसीसी भी कहते हैं, गोवा में है। और आपको पता है कि हाल ही में उत्तराखंड विधानसभा के द्वारा यूसीसी विधेयक को पास किया गया है, ठीक ना। ये भी ध्यान देंगे। तो उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू करने वाला केमा राज्य हो जाएगा, तो दूसरा राज्य। लेकिन प्रथम राज्य पूछा जाएगा तो आपका गोवा होगा। आगे सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो सिखों के जो 10वें गुरु है, गुरु गोविंद सिंह है, ठीक। सिखों के 10वें गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कहाँ पे, तो पटना में हुआ था। वहीं अगर सिखों के पहले गुरु के बारे में पूछा जाता, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक थे, और इनका जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है, 1469 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिखों के सभी गुरु इंपॉर्टेंट है, खास करके 5वें और 9वें गुरु तो बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5वें गुरु की हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया था, ठीक है। वो क्योंकि जहांगीर का बेटा जो है खुसरो, उसकी मदद सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया जाता है। वहीं 9वें गुरु जो है गुरु तेग बहादुर, उनकी हत्या किया जाता है औरंगजेब के द्वारा। आगे देखेंगे, देख रहे रिलेटेड क्वेश्चन है, इन रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक ना। आने वाले समय में जिनका भी पेपर है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इन प्रश्नों को। आगे जो प्रश्न पूछा गया है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है। तो मोहिनीअट्टम जो शास्त्रीय नृत्य है वो केरला का है। केरला का एक और शास्त्रीय नृत्य है वह कथकली। कथकली कहाँ का है, केरला का। अब आपका काम क्या है कि आप बुक से देखेंगे शास्त्रीय नृत्य किस किस राज्य में है, ठीक ना, किन किन राज्य का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। जैसे आप कुचिपुड़ी आप देखते होंगे, कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक कहाँ का है, कथक उत्तरी भारत का है। मोहिनीअट्टम तो हमने केरला देख ही लिया। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का है, ठीक ना। इसके अलावा भी बहुत सारा और है, इनको हम क्या करेंगे, एक लिस्ट देख लेंगे अच्छे से, और रिवाइज करके जाएंगे कि आने वाले एग्जाम में बिल्कुल ही संभावना है कि अगर मोहिनीअट्टम पूछ लिया गया है तो कभी कुचिपुड़ी पूछ सकता है, कथकली पूछ सकता है, ठीक ना, भरतनाट्यम पूछ सकता है, ये संभावना है। अगला प्रश्न पूछा था पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ है, अकबर एवं हेमू के बीच में। अकबर एवं हेमू के बीच में, चूंकि अकबर इस समय पे तक नाबालिग रहता है, 1556 में नाबालिग रहता है। तो अकबर का जो सेना का नेतृत्व कर रहा था, वो अकबर का संरक्षक बैरम खां कर रहा था। कौन कर रहा था, तो अकबर का संरक्षक बैरम खां। इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत के अलावा जो इंपॉर्टेंट है, बक्सर का युद्ध 1764 का आपका पूछा जा सकता है। प्लासी का युद्ध 1757 का आपसे पूछा जा सकता है
नेक्स्ट है, अच्छा बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। आपसे पूछा जाएगा 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ है उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो कर रहा था। कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और बक्सर के युद्ध के बाद में कौन सा संधि होगा? तो इलाहाबाद की संधि। ठीक ना, एकदम रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल संभावना है कि ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अगला है भाखड़ा नांगल बांध। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। पंजाब वाले क्षेत्र में भाखड़ा नांगल बांध जो परियोजना किस नदी पर? सतलज और ब्यास नदी पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी बांध परियोजना है, ठीक है ना, बांध परियोजना को बहुउद्देशीय बांध परियोजना कहा जाता है, क्योंकि इसका उद्देश्य जो बांध बनाया गया उसका बहुत सारा उद्देश्य है, चाहे मछली पालन हो जाए, जल विद्युत के लिए किया जाए, सिंचाई के लिए किया जाए, नहर व्यवस्था के लिए किया जाए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट ये सभी दिख रहे जो पहला शिफ्ट का ही क्वेश्चन है, 20 फरवरी 2024 का दिख रहे, एसएससी जीडी का जीके का प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई है? प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत हुई है 28 अगस्त 2014 को हुई है। और आपको ध्यान होगा 15 अगस्त 2014 को 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लाल किले से इसकी घोषणा की जाती है। और अंततः कब शुरुआत होता है? 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व तो किस भाग में, किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और इसके लिए अनुच्छेद है 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपसे भाग के बारे में देख लेंगे, भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना। 4 के काम में क्या है? तो 4 के काम में क्या हो जाएगा आपका? मूल कर्तव्य हो जाएगा। 5 में क्या है? केंद्र के बारे में है, संघ के बारे में है। ठीक, इस प्रकार से हम देखेंगे कि ना सिर्फ नीति निर्देशक तत्व, ठीक, इसके अलावा भी देखेंगे और भाग किससे संबंधित है, अनुसूची किससे संबंधित है। क्वेश्चन पूछने की संभावना से ज़्यादा हो जाता है ना। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो हम लोग को पता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हो, उनके हटाने की प्रक्रिया वही है कि जो संसद है, संसद लोकसभा एवं राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव को पास कर देता है तो क्या करना पड़ेगा? न्यायाधीश को हटना पड़ेगा। इन प्रस्ताव लाने के लिए भी आवश्यक है कि कम से कम 1/4 भाग जो है उस प्रस्ताव पे जो सदस्य हैं, संसद के सदस्य हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया सदस्य एवं अधिश राशि से। तो आपका वो काम है कि सदस्य एवं अधिश राशि अच्छे से पढ़ ले। क्वेश्चन पूछा गया तो संभावना है बहुत सारा प्रश्न पूछा जाए। ठीक, आगे देखेंगे। आप लोग चलिए एक बार वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। ठीक, क्योंकि पर डे जो है एसएससी जीडी का जो क्वेश्चन होगा, जीके जीएस का, बिल्कुल डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है, शांति निकेतन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया? 2023 में शामिल किया गया है। और आपको पता है शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। किनके द्वारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, पहले शिफ्ट में भारत रत्न अवार्ड सबसे पहले कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। और किनको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। किनको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? बिरजू महाराज का संबंध अगर पूछा जाए कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो सबसे पहले बिरजू महाराज जो है कथकली डांसर है। नहीं, कथकली नहीं, कथकली केरल हो जाएगा, उत्तर भारत के थे। कथक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो कथक थे। और बिरजू महाराज जो है, इनका घराना अगर पूछा जाए कि आरंभिक घराना कौन सा था, आरंभिक पूछा जाए तो जयपुर था। और आधुनिक घराना पूछा जाए, आधुनिक पूछा जाएगा तो लखनऊ हो जाएगा। आधुनिक घराना कौन सा हो जाएगा? तो लखनऊ हो जाएगा। आगे देखेंगे, अग्निपथ योजना की शुरुआत। अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 से किया गया है। अग्निपथ योजना की शुरुआत कब हुआ है? तो 14 जून 2022। इस प्रकार से शिफ्ट 1 का क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन पूछा गया था। शिफ्ट 2 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया कि पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से है? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्ययंत्र से है पूछा गया है, तो बांसुरी से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, विभिन्न वादक एवं उसके वाद्ययंत्र एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे कि कम से कम ऑप्शन आए तो हम लोग उसको टिक लगा सके। ठीक है। अगला था लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से है? टेबल टेनिस से नहीं, लॉन टेनिस से है। किससे है? तो लॉन टेनिस से हो जाएगा। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, आप सभी को पता होगा। और 11 दिसंबर को इसका दूसरा बैठक हुआ था 1946 में। और इसके अध्यक्ष थे, परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। किनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद को, और हमारा संविधान द्वारा संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 नवंबर को ही हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यूपी पुलिस का भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल बजीर खान है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है, तो अब्दुल बजीर खान है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देख रहे हैं शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली पूछा गया था। तो ना सिर्फ बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली हम लोग देखेंगे, बल्कि जो है विभिन्न खेल है वो उनसे संबंधित शब्दावलियों को भी देख करके जाएंगे। नेक्स्ट है, जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना संघ सूची का विषय है। हम लोग संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची के विषयों को अच्छे से देखते हुए चलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011। जनगणना से तो हर शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन रहा है, ना सिर्फ इसमें, जबकि आप देखे होंगे, अगर क्वेश्चन देखे होंगे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस वाला जो हाल ही में हुआ 17 एवं 18 फरवरी को, उसमें भी जनगणना से क्वेश्चन था ही था। तो जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य केरल, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी तो केरल ही है। ध्वनि का मात्रक क्या होता है, ध्वनि का मात्रक डेसिमल है। ध्वनि का मात्रक क्या है, तो डेसिबल है। अगला था बोनालू महोत्सव। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, क्योंकि हैदराबाद कहाँ गया, तेलंगाना में, तेलंगाना वाले क्षेत्र में मनाया जाता है बोनालू महोत्सव। पूछा गया था सेकंड सीडीएस कौन है, तो अनिल चौहान। और यही आपसे पूछा था फर्स्ट सीडीएस कौन थे, तो बिपिन रावत थे। कौन थे, बिपिन रावत जी पहले सीडीएस हुए। नेक्स्ट देखेंगे आगे, अगला शिफ्ट का तीसरा शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ है, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। अब महात्मा बुद्ध से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा है, पूर्ण संभावना है कि जनरली जो होता है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से प्रश्न होता ही होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 1931 में हुआ था। गांधी एवं इरविन के बीच में हुआ था समझौता कब, 1931 में। इसी के बाद सेकंड जो गोलमेज सम्मेलन था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लेने के लिए कौन जाते हैं, तो लंदन गांधी जी जाते हैं, लेकिन असफल रहा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक। इसका सांप्रदायिक पंचायत वगैरह तो आपको लोग कहानी पता होगा, थोड़ा सा उसको भी रिवाइज करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है। बुंदेलखंड का आपसे पूछा गया था, अगला क्वेश्चन जो है बुंदेलखंड का लोक नृत्य के बारे में। तो बुंदेलखंड, अच्छा तीसरा शिफ्ट करना, बुंदेलखंड का जो लोक नृत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विभिन्न विभिन्न लोक नृत्य है, जिसके अंतर्गत बघाई है, सेरा है, बदेरा है। ये सब लोक नृत्य किस कहाँ का है, तो बुंदेलखंड का है, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। बघाई, सेरा, बदेरा। ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया था। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के जनक। हरित क्रांति के जनक अगर विश्व स्तर पे जब पूछा जाए, विश्व स्तर पे नॉर्मन बोरलॉग है, नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन है। और आपको पता है इस बार एम.एस. स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न मिला। टोटल भारत रत्न कितना मिला दिया गया है, तो 5 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला जो थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि भारत का तटीय सीमा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो भारतीय तटीय सीमा की लंबाई पूछा जाएगा तो 6100 किलोमीटर बताएंगे। अगर वही पूछेगा द्वीप सहित तटीय सीमा की लंबाई, तो 7516 किलोमीटर बताएंगे। और वहीं अगर पूछा जाता स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की लंबाई हो जाता 15200 किलोमीटर। हम लोग क्या करेंगे ना, मतलब एक पॉइंट आया तो उसको कितना पॉइंट उससे बन सकता है, कितना पॉसिबिलिटी है, कितना क्वेश्चन और इससे पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चनों को सोल्व करते हुए चलेंगे। देखिए फिर से थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ जाएगा जनगणना से कि भारत का कुल पुरुष साक्षरता कितना है, 74.04%। पुरुष साक्षरता कितना है, 74.04%। IIT की जो स्थापना किया गया है किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ये फर्स्ट पंचवर्षीय योजना था 1951 से 1956। इसी में उद्देश्य रखा गया था पंचवर्षीय योजना में ही कि IIT की स्थापना किया जाए, और 5 गो IIT की स्थापना की जाती है। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। बिल्कुल डेली पर डे जो जीडी का क्वेश्चन है, जीडी का क्वेश्चन जो है बिल्कुल शिफ्ट बाय शिफ्ट हमारे जीके जीएस जोन चैनल पे अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे मैसूर का दशहरा। मैसूर का दशहरा जो है कर्नाटक में, मैसूर का दशहरा बहुत ही फेमस मस्त दशहरा मनाया जाता है। कहाँ पे, मैसूर में। नेक्स्ट आगे देखेंगे लास्ट शिफ्ट का जो आज का 20 फरवरी का चौथी शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, सिक्किम। ये 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार, फिर से जनगणना का क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सिक्किम। तो वहीं सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा अगर पूछा होता क्षेत्रफल वाला, तो गोवा हो जाता।
अगला है पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार। देखिए पहले भी पूछा गया था ना, हरिप्रसाद चौरसिया शायद पूछा गया था ना बांसुरी वाले, इसी प्रकार से पूछ दिया गया। वो है ना, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट होना तय है क्वेश्चन, इतना अदरवाइज लाएगा कहाँ से। अब सोचिए एग्जाम 11-12 तारीख तक है, टोटल जो एग्जाम है 12 तारीख तक होगा। 20 से 24 है, 20 से 24 तक तो पहले चलेगा, उसके बाद 26 से चलेगा 29 तक, उसके बाद गैप है 1 तारीख को, ये मार्च महीने में 5, 6, 7, 11 और 12 तारीख को एग्जाम होगा। सोचिए इतना दिन चलेगा, इतना क्वेश्चन आएगा कहाँ से। क्वेश्चन रिपीट होना है, सिमिलैरिटी टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाना है। मंडारी नृत्य कहाँ पे? तो झारखंड में। आगे देखेंगे राज्य के निर्देशक तत्व। देखिए फिर से पूछ दिया, इस बार भाग पूछा है, पिछली बार पूछा था, पिछले शिफ्ट में पूछा था कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये तो पता है आपको, ये भारत है, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में है ना। ठीक, साधारण विधेयक के वाले ही, साधारण विधेयक से पास होने वाले विधेयक पे ही क्या होता है, संयुक्त बैठक बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करेगा, और लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं है तो राज्यसभा का उपसभापति करता है अध्यक्षता। सभापति नहीं करता, क्योंकि सभापति कौन होगा? उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति नहीं करता है, बल्कि कौन करता है? राज्यसभा का उपसभापति। अशोक के शिलालेख भारत से बाहर कहाँ मिले? कंधार अफगानिस्तान से मिले। कंधार कहाँ से मिला है? तो अफगानिस्तान से। आगे है आगा खा कप, पहले भी कप से पूछा गया है, तो आगा खा कप का संबंध किस खेल से हो गया? तो हॉकी से। और 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 2007 से लेकर के 2012 तक, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर के 2017 तक था। नेक्स्ट है हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में? तृतीय पंचवर्षीय योजना। देखिए हरित क्रांति से क्वेश्चन फिर पूछ दिया ना, हरित क्रांति से पहले क्वेश्चन पूछा था कि इसका जनक कौन है, अगर भारत में पूछा होगा तो MS स्वामीनाथन, और विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग था। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे? तो नागालैंड में मनाया जाता है। आगे देखेंगे छौ नृत्य का संबंध। आगे जो है छौ नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो झारखंड में भी, उड़ीसा में भी और पश्चिम बंगाल में भी। एक क्वेश्चन जलियांवाला बाग से पूछा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। 2026 का एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पे? जापान में। और बैडमिंटन में 40 पॉइंट दोनों टीम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? ड्यूस पॉइंट बोला जाता है। और बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब आया था? तो 1949 में। इस प्रकार से जो 20 फरवरी का जो चारों शिफ्ट हुआ है, 20 फरवरी का चारों शिफ्ट हुआ है, एक से लेकर के जो 4 शिफ्ट हुआ है, इसमें भी जितने भी जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा गया था उससे बता दिया गया है। और साथ ही साथ क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ये भी आपको बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पुनः मिलते हैं आपके साथ में 21 तारीख का जो पेपर होगा उसके जीके जीएस के प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।